बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यकीनन आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू देसी किचन पंजाब और मेरी तरफ से सब लोगों को ईद की मुबारकबाद। आज ईद का दूसरा दिन है और पहला दिन तो कुर्बानी में ही गुजर जाता है और कुछ खाने पीने की फुर्सत भी नहीं मिलती और ना ही पहले दिन कुछ बनाने को जी चाहता है। ज़्यादातर कलेजी बनाई जाती है पहले दिन। और जी ईद सही जो ईद का खाना है, जो गोश्त वगैरह है, वो ईद के दूसरे तीसरे दिन से शुरू किया जाता है। पहला दिन तो बहुत ही मसरूफियत का होता है। आज ईद का दूसरा दिन है तो आज हम थोड़ा सा मीठा भी साथ बना लेते हैं। हम बनाने जा रहे हैं मन खड्डी हलवा। और जी इसके लिए जो जो मैंने चीज़ें ली हैं वो मैंने कुछ ड्राई फ्रूट ले लिया है, बादाम है, किशमिश है और इसमें कुछ थोड़ा सा नारियल भी अगर यूज़ करना चाहेंगे तो वो भी इसमें यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने सिर्फ किशमिश और बादाम लिए हैं। इसको कुछ कटिंग कर लिए हैं, कुछ मैंने सिर्फ उनको हाफ हाफ कर लिया है इस तरीके से। और इसके अलावा चीनी ली है मैंने। जो मैंने हलवा बनाना है सूजी मैंने ली है, उसके लिए ½ kg आधा किलो मैंने सूजी ली है। और आप कहेंगे आधा किलो सूजी को इतने बड़े बर्तन में डाल दिया, तो इसलिए इसमें बड़े बर्तन में डाला है क्योंकि इसमें डालना है हमने पानी और इसको पानी में हमने भिगोना है और उसके लिए थोड़ा सा हमें बड़ा बर्तन ही चाहिए था। और उसके अलावा चीनी है, तो चीनी भी इतनी हमने लेनी है जितना हमने लेना है, जितनी हमने सूजी ली है। आधा किलो हमारी सूजी है और आधा किलो ही हमने साथ इसके चीनी ले ली है। और उसके अलावा जी घी है हमारे पास, तो घी जो है वो इसमें तकरीबन आधा किलो जो हलवा हमने बनाना है इसमें कम से कम भी 1 पाव से ऊपर तकरीबन 1.5 पाव कर लेंगे। 1.5 पाव इसमें घी लग जाएगा, तब वो अच्छा मज़े का बनेगा। और इसका ये होता है कि जब आप बना रहे हैं तो साथ साथ आप घी इसके डाल सकते हैं। कि अगर आप देखें कि वो बहुत ड्राई है ज़्यादा, जब आप सूजी डाल देंगे, मैं आपको साथ साथ बताती जाऊँगी कि अगर बहुत ज़्यादा वो ड्राई है तो आप उसके अंदर डाल सकते हैं, मज़ीद घी डाला जा सकता है। और ये जी इसमें मैं डालूँगी केवड़ा वाटर है, तो इसके चंद कतरे इसके भी मैं ½ टीस्पून कर लेंगे, वो भी मैं इसमें शामिल करूँगी अच्छी खुशबू के लिए। लेकिन हलवे के पकने के बाद तो सबसे पहले हम ने सूजी के अंदर पानी डालना है जी। सूजी को हम अच्छे तरीके से एक बार पानी डाल के ऊपर से उसका पानी थोड़ा सा नितार लेंगे, गिरा लेंगे, ताकि कोई मिट्टी कोई भी इसके अंदर चीज़ है तो वो निकल जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पानी डालते हैं इसके अंदर, हाथ नहीं मारना है आपने इसके अंदर बिल्कुल भी, सिर्फ पानी डालेंगे। और कोई भी इसके अंदर ऐसी चीज़ है तो वो ऊपर आ जाएगी। और लेकिन ये अब आपने ये भी देखना है कि बरसात का मौसम है अगर, तो मौसम ऐसा होता है कि जिसमें सूजी के अंदर, आटे के अंदर सुंडियाँ वगैरह कुछ भी ऐसा पैदा हो सकता है, तो आपने देखभाल कर लेनी है। किसी अच्छे स्टोर से आप लेंगे तो बिल्कुल भी आपको वो ऐसी चीज़ उसमें नहीं होगी, साफ़ चीज़ आपको मिलेगी। फिर भी आपने उसको एक दफ़ा छाननी से छान लेना है, आटे वाली छाननी से आप उसको छान लें ताकि अंदर आपका कोई भी शक है निकल जाए। अब जी हम ये पानी जो है एक बार इसका निकाल देंगे और दूसरा पानी चेंज करेंगे। हम इसका ये पानी निकाल लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारा पानी एक बार निकल गया। अब इसमें मैं दोबारा पानी डाल के तो इसको रखेंगे जब तक हमारी चाशनी तैयार होगी, तब तक हमने इसको रखना है भिगो के पानी के अंदर। तो अब हम जो है वो हलवे की तरफ चलते हैं, बनाते हैं उसको। उसके लिए मैंने लोहे की बड़ी सी कढ़ाई ली है। आप नॉन स्टिक कढ़ाई भी उसमें यूज़ कर सकते हैं, वो ज़्यादा बेहतर रहती है कि उसमें चिपका भी नहीं और आप आसानी से बना सकेंगी। मैंने इसके लिए ये स्पेशल एक चम्मच लिया है, ये लोहे का है और इससे ये अच्छा बनता है। ये मैंने यूज़ करूँगी इसके अंदर। और जी कढ़ाई भी लोहे की बड़ी वाली भारी वाली मैं इसमें यूज़ करूँगी। तो चलें फिर अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं, शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ईद का रोज़ है और ईदी मिलने का तो सबको हक होता है। आपके लिए तो ईद का तोहफ़ा मैं हलवा लेके आई हूँ। और इससे पहले बाल्टी गोश्त की रेसिपी मैंने ईद से 2 दिन पहले आपको दी है, तो मेरा भी हक बनता है कि मुझे भी ईदी मिलनी तो ज़रूर चाहिए। और मेरी ईदी क्या है, आपके अच्छे कमेंट्स हैं और जी आपका
मेरी वीडियो को लाइक करना है और इसे शेयर करना है अपने दोस्तों में, अपनी फैमिली में। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ही मेरे लिए सबसे बड़ी ईदी है आपकी तरफ से। चूल्हे को ऑन कर लिया और उस पर ये बड़ी सी कढ़ाई मैंने रख दी है। अब इसके अंदर सबसे पहले हम क्या डालेंगे, थोड़ा सा पानी डालेंगे। सबसे पहले तकरीबन हाफ कप पानी। कढ़ाई अच्छी तरह गर्म हो चुकी है और भी इसमें मैं डालूँगी हाफ केजी, आधा किलो चीनी मैंने इसमें डाल दी और इसको अब मैंने इस पानी के अंदर मेल्ट करना है, सारी मेल्ट हो जाए। ये देखें ये पानी इससे ज़्यादा बनता जा रहा है खुद ब खुद, क्योंकि ये मेल्ट होगी। हाफ कप पानी इसमें काफ़ी है। अच्छी सी इसकी हमने चाशनी बनानी है और जी फिर ये मज़े का बनेगा। अब ये आपके पे डिपेंड करता है कि आप हलवे का कलर कैसा रखना चाहते हैं, वाइट रखना चाहते हैं या थोड़ा ब्राउन रेड सा हो। मुझे ब्राउन अच्छा लगता है। आज हम ब्राउन कलर का हलवा बनाएंगे, लेकिन वो देखने में ये लगेगा कि गुड़ का बना हुआ है, गुड़ नहीं है, चीनी है। उसका कलर भी मज़े का लगता है, गोल्डन सा भी रखें। अगर आप थोड़ा उसको ज़्यादा रेड नहीं करना चाहते, गोल्डन रख सकते हैं। अच्छा जी, आप ये देखें चीनी अच्छी तरीके से मेल्ट हो चुकी है और अब इसमें मैं घी डालूँगी। चीनी जब मेल्ट हो जाती है और जब हमने घी डालना तो उस वक्त डालना है हमने घी, जब इसकी बड़ी प्यारी सी एक खुशबू आने लगती है, बड़ी प्यारी महक होती है इसकी। और जी अब मैं इसमें घी डालूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक पाव घी मैं इसमें डाल रही हूँ। अगर ज़रूरत पड़ेगा तो हम इसमें बाद में भी डाल सकते हैं। बहुत ज़्यादा ड्राई हलवा जो है वो अच्छा नहीं लगता। आप इसमें देसी घी भी अगर यूज़ करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन चूँकि आजकल के बच्चे जो हैं वो देसी घी ज़्यादातर पसंद नहीं करते हैं, इसका जो जायका है वो पसंद नहीं करते, इसलिए थोड़ा सा ऐसे पकाएंगे आप। ये देखें अभी ये आपको लगेगा कि इसकी जो ये चीनी का है कलर चेंज होना शुरू हो जाएगा, थोड़ा गोल्डन होगा। तो आप जिस तरह का भी कलर रखना चाहते हैं, जब गोल्डन हो तो आप उस वक्त सूजी डाल दें तो वो आपका हलवा गोल्डन ही बनेगा। इस पर डिपेंड करता है आपके हलवे का कलर। जैसे आप चाशनी बनाएंगे उस तरीके का आपका हलवे का कलर होगा। और अब मैं चाशनी जो हमारी तैयार होगी, अब मैं जो सूजी के अंदर पानी डाला हुआ है, सूजी को भिगोया हुआ है, इसके अंदर सब मैं ये पानी निकाल दूंगी, सारा निकाल के रखूंगी पानी इसमें से। ये देखिए सारा पानी मैंने सूजी से निकाल दिया है, भीग चुकी है अच्छे तरीके से ये आप देखें कलर इसका गोल्डन हो गया। ऐसा कलर रखना चाहते हैं हल्का हल्का गोल्डन तो सूजी डाल दें, लेकिन मैं थोड़ा सा इसका तेज़ कलर रखना चाहती हूँ ताकि आपको ये मैं दिखा सकूँ कि अगर तेज़ कलर आपने रखना है तो वो किस तरह रखा जाता है। और वो मुझे वो पसंद है, वो ज़्यादा प्यारा लगता है और उसका टेस्ट, क्योंकि ज़ाहिर है जितनी चाशनी ज़्यादा अच्छी बनेगी उसका टेस्ट भी उतना ही मज़े का हो जाएगा। अगर आप इसमें इलायची डालना चाहते हैं तो आप इलायची के दाने भी यहाँ इस जगह डाल सकते हैं। जब आप चाशनी बना रहे हैं आप उसमें इलायची के भी कुछ बीज निकाल के वो डाल दें।
लेकिन मैं सिर्फ केवड़ा वाटर डालूँगी, इलायची नहीं डालूँगी। मुख्तलिफ किस्म के हलवे बनाए जाते हैं। पहले मैंने आपको 3 से 4 किस्म के हलवे जो है वो बता चुकी हूँ। हलवा पूड़ी के साथ कैसे हलवा बनाया जाता है वो रेसिपी भी आपको मैंने पहले दी है। आटे का हलवा हो गया, आलू का हलवा हो गया। और जी अब देखें कलर इसका प्यारा होता जा रहा है। थोड़ा सा हम इसको और रेड होने देंगे। देखिए अब ये बिल्कुल तेज़ गोल्डन हो चुका है। अब हलवे का कलर भी ऐसा ही होगा। अब ये सूजी जिसमें से पानी निकाला हुआ ये इसके अंदर डाल देंगे। बिस्मिल्लाह। और इसको मुसलसल चम्मच चलाते रहना और हमारे हलवे का कलर भी यही होगा, गोल्डन ब्राउन। देखते हैं जी। अब ये सूजी इसके अंदर सारा जगह फैल लेगी अपने। ड्राई होते जा रहे देखें आप माशाल्लाह से। सारा वो जो इसकी चाशनी बनाई थी सूजी के अंदर जज़ब होती जा रही है। और कलर भी देखें कितना प्यारा है। अभी थोड़ी देर के बाद हम इसमें ड्राई फ्रूट जो है वो ऐड करेंगे। घी देखें मैंने इसमें 1 पाव घी यूज़ किया है। बिल्कुल परफेक्ट है। अभी फ़िलहाल तो उसकी ज़रूरत महसूस नहीं हो रही क्योंकि ये ड्राई नहीं है, ऑयली है कि लग नहीं रहा कि हमें और इसमें यूज़ करना पड़ेगा। अब यहाँ पे इस जगह जब आप पका रहे हैं तो अगर आपको लग रहा है कि हमें नीचे बहुत ज़्यादा चिपक रहा है और हमें और थोड़ा घी की ज़रूरत है तो आप थोड़ा सा घी जो है वो और इसमें यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि जब ये चिपक रहा है इसका मतलब है कि अभी वो सूजी हमारी कच्ची है। गुठलियाँ वगैरह अंदर से तोड़नी है कि कोई सूजी की गुठली ना बने। बिल्कुल ड्राई हो चुका है देखें और ऑयल इसका बाहर आ गया। इसका मतलब है कि अब पक चुका है। बिल्कुल स्लो आंच पे मैंने रखा है अब इसको। और जी अब हम इसमें ड्राई फ्रूट जो है वो डाल देंगे। कुछ इसकी गार्निश के लिए रख लेंगे और कुछ इसके अंदर डाल देते हैं। और उसके बाद केवड़ा वाटर हाफ़ टी स्पून से भी बेशक आप कम, 2-3 कतरे काफ़ी होते हैं इतना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे अच्छा खुशबू आएगी। अब इसको अच्छी तरीके से दोनों चीज़ों को मिक्स करके चूल्हा बंद कर देंगे। ये ड्राई फ्रूट जो है इसको आप थोड़ा सा बेशक भून लें पहले, हल्का सा इसको बग़ैर घी के बग़ैर किसी चीज़ के ऐसे ही आप इसी कढ़ाई में चाहे जिसमें आपने हलवा बनाना है बर्तन में उसी में आप इसको डाल के पहले थोड़ा सा भून लें ताकि उसका जो कच्चा जायका है वो ख़त्म हो जाए। ये देखिए मिक्स हो गया है, कलर भी बहुत खूबसूरत है। और जी अब हम चूल्हा बंद कर देंगे और इसको डिश आउट करेंगे। देखा आपने कि ऑयल बिल्कुल नीचे आ चुका है। अब हम इसे डिश आउट करते हैं। अब इसको हम डिश में निकाल लेते हैं, प्लेट में किसी चीज़ में भी।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुछ हमने जो ड्राई फ्रूट बचा के रखा था इसकी गार्निश के लिए थोड़ी सी इसकी गार्निश कर देंगे इससे। तो लीजिए नाज़रीन, आज की हमारी जो रेसिपी है वो मुकम्मल हो गई है। ईद कुर्बान की ये जो खसूसी डिश है, खसूसी रेसिपी है, मनखडी हलवा, ये तैयार हो चुका है। और आपको ये मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी इंशाअल्लाह ताला। और अगर आपको पसंद आए तो आप अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा और उसको ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फैमिली में, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट डे, ईद के तीसरे दिन आपके लिए कोई नई डिश के साथ फिर आएंगे। तब तक आपका और हम सब का अल्लाह निगहबान।